बच्चों, आज मैं आपको बसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 9 पढ़ा रही हूँ। कबीर की साखियां। कबीर जी के जितने भी दोहे हैं वह नीति परक हैं और उन्होंने उनमें जीवन के लिए कुछ ना कुछ संदेश अवश्य दिया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुरु की जाति धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए, गुरु से केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है तो हमें उसे जवाब नहीं देना चाहिए, मौन रहना चाहिए। घास भले ही छोटी हो, पैर के नीचे आती हो, लेकिन उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी आंख में पड़ जाए तो आपका हाल बिगाड़ सकती है। मन को हमेशा एकाग्रचित रखना चाहिए। मुंह में राम नाम करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इन सब बातों की जो नीति परक बातें हैं कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताई हैं, जो मैं आपको समझाती हूँ। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि हमें जिस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें उसकी जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है बड़ा है। हमें केवल उसके ज्ञान पर ही ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से हम तलवार खरीदते हैं तो हम तलवार को देखते हैं, हम केवल म्यान के को नहीं देखते और म्यान के मूल्य को भी नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि तलवार की धार कैसी है। तो यहाँ मैं इसकी व्याख्या आपको लिख करके भी बता रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की जाति न पूछकर उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव करते हैं, म्यान का नहीं। अब है ये दूसरा दोहा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक को एक। अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है और आप उसको जवाब देते हैं तो वो बहुत सारी गाली हो जाती हैं, और अगर आप मौन रहते हैं तो वो एक की एक ही रह जाती है। इसी बात को उन्होंने दोहे में समझाते हुए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है और हम उसे उलटकर गाली देते हैं तो गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। यदि हम गाली देने के बाद मौन रहकर उत्तर देते हैं तो गाली की संख्या एक रह जाएगी। इसलिए हमें किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि हम हाथ में लेकर के माला फेरते हुए प्रभु भक्ति करते हैं और हमारा मन चारों ओर भटकता रहता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें भगवान की भक्ति जो है एकाग्रचित होकर के करनी चाहिए। तो यहाँ ये व्याख्या मैं आपको लिख करके भी समझा रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में माला के मोती तो हाथ में फिरते हैं, लेकिन जीव मुख के अंदर तथा मन चारों दिशाओं में भटकता हो। ऐसे में मन की चंचलता पर अंकुश न लगाने से हमारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है। अतः हमें पाखंड को छोड़ करके मन को वश में करना चाहिए। अब चौथा दोहा है उनका, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। यानी कि घास का तिनका जो पैर के नीचे दबता है उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वो भी उड़ करके आंख में पहुंच जाए तो बहुत कष्ट देता है। इसलिए कमजोर व निर्धन वर्ग को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पैर के नीचे घास के तिनके को कमजोर व निर्बल नहीं मानना चाहिए। अगर वह उड़कर आंख में पहुंच जाए तो अत्यंत कष्टदायी होता है। इसलिए निम्न वर्ग, कमजोर व निर्धन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और अगर वह शक्ति प्राप्त कर ले तो ज्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए हमें कभी भी निम्न वर्ग को या छोटे लोगों को कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये पांचवा दोहा है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यानी क्रोध गुस्सा। तो इसमें वो बोल रहे हैं, इस कविता से कहते हैं
कि व्यक्ति को अपना मन निर्मल व शांत रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उससे हमारे शत्रु बढ़ते हैं। और अगर हमारा मन निर्मल व पवित्र होगा तो सभी हमारा साथ देंगे। तो यही व्याख्या करते हुए मैं बता रही हूं आपको कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन निर्मल व शांत होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, तब उसके मन में छल कपट नहीं रहता और उसका मन जो है वो निर्मल व पवित्र हो जाता है। तभी सभी लोग उसके प्रति कृपा का भाव रखते हैं। यह था पाठ कबीर की साखियां। इसकी पूरी व्याख्या मैंने आपको समझा भी दी है और पूरी लिख करके बता भी दिए, जिसे आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आप स्वयं करें। अगर किसी प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।